नमस्कार दोस्तों, सालों साल बीत गए यूट्यूब पे वीडियो बनाते हुए, लेकिन कभी इतना टाइम ही नहीं लगा कि आप लोगों से बता पाऊँ कि मेरी यूट्यूब की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। जो भी लोग मुझे रियल लाइफ में मिलते हैं, पर्सनली मेरे होम स्टे में आते हैं, वो एक ही चीज़ पूछते कि भाई आप बताइए आपने शुरू कहाँ से किया था। तो कुछ लोगों का यूट्यूब पर ऐसा भी मानना है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल ग्रो हुआ उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी मेरे को मिली। लेकिन दोस्तों पूरा का पूरा सच क्या है वो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। एंड यकीन करिए कि अगर आप लाइफ की किसी ऐसी कंडीशन में फंसे हैं जहाँ पे कि आपके साथ बहुत स्ट्रेसफुल मोमेंट आपकी लाइफ में आ रही है, तो इस स्टोरी को सुनने के बाद आपका सारा का सारा स्ट्रेस जो है वो उतरने वाला है। और साथ ही साथ में अगर आप व्लॉगर, यूट्यूबर कुछ भी बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट कहाँ से आया। देखिए, ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना, चैनल बनाने के लिए मेरे हिसाब से ज़रूरी है टेक्नोलॉजी। तो ऐसे मैं सबसे पहले बता दूँ, मेरा गेमिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था। जब मैं छोटा सा बच्चा हुआ करता था उस टाइम पे गाँव में लोग इतने एडवांस तो नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों के पास नोकिया 1110 और नोकिया 1600 जैसी डिवाइस हुआ करती थी। दोस्तों नोकिया 1110 आपको याद होगा, जिसमें वो स्नेक वाली या फिर 5-5 दबा के जो क्रिकेट वाली गेम चलती थी। अब जिस भी पर्टिकुलर बंदे के पास मेरे गांव में वो फ़ोन होता था तो मैं उसका नौकर हुआ करता था। अगर वो बोल दे कि ये काम यहाँ से ये बोरी तुम लेके जाओ और इसको 4 किलोमीटर दूर छोड़ के आओ और मैं आके तुम्हें 5 मिनट गेम खेलने को दूंगा, तो मैं ये काम बड़े शौक से करता था। मेरे हिसाब से उस टाइम पे मैं 6th या 7th में रहा हूँगा जब मेरे पापा ने पहली बार नोकिया 1600 मोबाइल लिया था। और मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरी ज़िंदगी का वो पहली बार ऐसा था कि मैं सोया नहीं था, सारी रात जगराता था। बस मैं वो क्रिकेट गेम खेलता रहा। और वहाँ पे जो गेम्स होती है, क्योंकि उस टाइम पे उतनी नॉलेज नहीं थी, छोटा था मैं, तो वहाँ पे गेम वाले सेक्शन में जाके मैं गेम डाउनलोड करने की कोशिश करता था। तो 99 रुपीज़ तो कट जाते थे, लेकिन गेम नहीं आती थी क्योंकि वो जावा को सपोर्ट नहीं करता था। आपको पता है नोकिया 1600। दोस्तों धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता रहा। उसके बाद मैं बात करूँ तो 2010-11, 2010-11-12 में यहाँ पे आके मैंने हालांकि धीरे धीरे अपने यूट्यूब चैनल के बारे में जानना शुरू कर दिया था। अपनी वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू कर दिया था। हालांकि दोस्तों सच कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि ना ही आज के टाइम के बराबर उस टाइम पे इंटरनेट फास्ट चला करता था, ना ही इतना कोई हाईली डिवाइस हुआ करता था। थोड़ी वीडियोस जो है मैं डालता रहता था, कोई क्या करता रहता था, ऑनलाइन अलग अलग तरह के पंगे। और दोस्तों बीचों बीच में बात करूँ अगर आपको अपनी फैमिली बैकग्राउंड की, मैं बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एंड मेरे फादर जो है वो एक कंपनी थी यहाँ पे पास में ही, प्राइवेट कंपनी, वहाँ पे वर्क करते थे। तो 5,500 तक उनकी सैलरी होती थी। तो साथ ही साथ में मेरा इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में भी बढ़ता गया और साथ ही साथ में मैं स्टडी भी करता था। बट सच कहूँ तो कहीं ना कहीं मुझे स्टडी में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। सबसे पहले मैंने आर्ट्स में +2 पास करी। उसके बाद मैं अब चीज़ों का नॉलेज नहीं था, तो ये चीज़ सोच के सबकी सुन के चले गए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो, उसमें बहुत सारा स्कोप है। तो उसके बाद में मैंने डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो ये सारी की सारी मेरी स्टडीज़ जो है वो रही। उसके बाद हालांकि मैंने ITI भी करी थी, अब पता नहीं क्यों करी थी। बट दोस्तों लाइफ में एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरा जो यूट्यूब के ऊपर कूल माइंड टेक करके एक चैनल है वो अच्छी तरह से ग्रो होने लग गया था 2014 से 15 के बीच में। अब यूट्यूब चैनल में जो कूल माइंड टेक चैनल था दोस्तों, उसमें मैं डालता था यूट्यूब एल्गोरिथम के रिलेटेड वीडियो। आज की डेट में क्रिएटर स्टूडियो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है, लेकिन उस टाइम पे किसी को ये भी नहीं पता होता था कि वॉच टाइम नाम की भी कोई चीज़ है या फिर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं हुआ करती थी। तो इन चीज़ों को स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। इवन पूरे इंडिया में 1 या 2 यूट्यूब चैनल ऐसे हुआ करते थे जो कि सारे के सारे क्रिएटर को नॉलेज देते थे। तो उन चैनल में एक मेरा चैनल भी आता था। 2017-18 आते आते दोस्तों बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे मुझसे सीखा कि किस तरह से अपना यूट्यूब पे चैनल ग्रो करना है। आप लोग मानेंगे नहीं, हालांकि मैं तो 3 लाख पे रहा, लेकिन मेरा वीडियो देखने के बाद, क्योंकि लोगों का कंटेंट अपना अपना होता है, सिखाना मेरा काम होता है उनको, तो बहुत सारे लोग 1 मिलियन पे भी चले गए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आज की डेट में 10-10 मिलियन पे बैठे हैं। कुछ लोग करोड़ों कमाते हैं, मेरे से ज़्यादा कमाते हैं, पर वो जब प्यार से मैसेज करते हैं कि गुरुजी कैसे हैं आप, तो बड़ा अच्छा लगता है। एक्चुअली में दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है मेरे हिमाचल वाला चैनल की। लेकिन उसके बीच में आता है मेरी ज़िंदगी का सबसे एक गंदा, आप बोल सकते हैं, जिसको कि मैं कभी याद करता हूँ तो थोड़ा सा हिल जाता हूँ चीज़ों को याद करके। आप लोगों को इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपको भी लाइफ में कभी कोई डिमोटिवेट कभी फील हुआ हो तो आप ना हार ना माने, ज़रा सोचे कि मैं भी एक टाइम पे इसी कंडीशन पे फंसा हुआ था। अब हुआ क्या दोस्तों, जैसे जैसे मेरा कूल माइंड टेक तो ग्रो होता गया, लेकिन उस टाइम पे 8 से 10,000 15,000 व्यूज़ उस पर आते थे, जो कि अब वीडियो डालना बहुत ही मुश्किल होता था। उस टाइम पे एल्गोरिथम सर्च करना इतना ईजी नहीं था। अब कूल माइंड टेक चैनल तो दोस्तों चल ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ में ना मेरे को एक टेंशन और हो रही थी। आपको पता है टीन एज में हर किसी की एक लव लाइफ होती है, तो रिलेशनशिप में ऐसा था कि मेरी वहाँ पे बात बन रही थी, क्योंकि मेरे को चाहिए थी जॉब
और कूल माइंड टेक से भला मैं कितना कमाता था। ऐसे में दोस्तों मैं जगह जगह जॉब ढूंढने गया। फिलहाल कोई स्टडी बहुत हायर लेवल की नहीं थी, तो ऐसे में सबसे पहले मैं सच बताऊँ, और ना ही मेरे को उतना ज़्यादा कोई पढ़ाई लिखाई में मैं तेज़ था, तो ऐसे में सबसे पहले मैंने जाके ट्राई किया वेटर लाइन में, जो पार्टीज़ में ब्लू कलर की ड्रेस पहन के वेटर जाते हैं। बहुत से लोगों की गालियाँ सुनी, बहुत से लोगों से मतलब वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला कि जॉब कितनी हार्ड है। उसके बाद मैं चंडीगढ़ में आया, चंडीगढ़ में रहा कम से कम मैं 1.5-2 साल। चंडीगढ़ में दोस्तों मैंने कॉल सेंटर में भी जॉब करी, मैंने होटल लाइन में कैशियर भी जॉब करी, बहुत सारी जॉब। कुल मिला के यही चलता रहता कि मैं जाता, ज्वाइनिंग करता, फिर घर को भाग आता, वो जाता कंपनी ज्वाइन करता, फिर घर को भाग आता। बद्दी तक मैं गया, हर जगह ढूंढा, लेकिन लाइफ का कोई भी सुकून नहीं मिल रहा था। अब फाइनली दोस्तों जहाँ से कि मेरा बैड टाइम स्टार्ट होता है, वो मोमेंट आ जाता है। मैं चंडीगढ़ में रह रहा होता हूँ उस टाइम पे, फिर से एक बार कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया था। तो घर से अचानक मेरे को कॉल आती है कि मेरे पापा जो है ना एकदम से बीमार पड़ गए। पापा पहले कभी भी लाइफ में बीमार नहीं हुए थे, तो इंस्टेंट ही उनका बीमार पड़ना और 2 या 3 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, तो उनकी अचानक से डेथ हो गई। अब दोस्तों डेथ होने के बाद सच कहूँ तो सबसे ख़राब कंडीशन थी मेरे सामने, क्योंकि घर में 4 बहनें थी। अब उनको जाकर भी फेस करना था, उनको बताना था कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ऊपर से अगर आप लोगों को इतना डीप बताऊं यार, मुझे सिंपैथी लेनी होती है, मुझे नाम से रोना होता। तो दोस्तों मैं वही इंसान हूँ, जब पापा की डेड बॉडी हॉस्पिटल से घर ले जाने के लिए पैसे चाहिए होते थे, तो उस टाइम पे वो 15,000 मांग रहे थे और मेरी जेब में खाली 3100 रुपये थे। ना कोई बैंक बैलेंस अमाउंट पीछे था, क्योंकि पापा की कंडीशन भी यही थी। अब 4 बहनें थी, एक मैं था, स्टडी करवाना, फैमिली में इन्वेस्ट करना, तो पापा के लिए भी मुश्किल था सेविंग करना, और कभी वो सेविंग कर भी नहीं पाए। तो ऐसे में दोस्तों सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एकदम मेरे सर के ऊपर आके बैठ गई। अब जब मैं घर वापस आया तो वहाँ से ना मेरा कोई चैनल था हिमाचल वाला, बट एक चीज़ थी, कूल माइंड टेक एक ऐसा चैनल था जहाँ पे कि बहुत सारे लोग मुझे जानते थे। जैसा कि मैंने बोला कि बहुत सारे क्रिएटर को मैंने बनाया। अब देखो, अगर आप किसी से कुछ सीखते हो, किसी से कुछ जानते हो, तो आपको हमेशा इंटरेस्ट रहता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ दिखाए। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए आप किसी को अपना मोटिवेशन मानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने भी आज तक आपने देखा होगा, जो भी बंदा पर्टिकुलर अपने व्लॉग स्टार्ट करता है, जैसे कोई गेमर है या फिर कोई बॉलीवुड का स्टार है, कोई भी व्लॉग स्टार्ट करता है, तो लोग उसे देखते हैं, क्योंकि लोग थोड़ी पर्सनल लाइफ को भी देखना चाहते हैं। तो ऐसे में जब मैंने हिमाचल वाला चैनल स्टार्ट किया था, तो कूल माइंड टेक चैनल की तरफ से मेरे को फुल सपोर्ट मिली थी। बहुत सारे लोग ऑलरेडी देखना चाहते थे। ऊपर से जो मैंने वीडियोस बनाई उस पर मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे को आके सपोर्ट कर दो। एक्चुअल में यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसे काम भी नहीं करता है। यहाँ पे कितने आए, कितने रोके चले गए। अगर गरीब और सिंपैथी से यूट्यूब चैनल चलते होते दोस्तों, तो आज सारे के सारे गरीब और सिंपैथी वाले बंदे ही जो है ना वो यूट्यूब के टॉप पे बैठे होते। एक्चुअल वैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आपके अंदर एक सेंस होनी चाहिए कि आप कौन सी बात किस टाइम पे करोगे और क्या आपकी कही हुई बात लोगों को अच्छी लगेगी या नहीं। यही एक सीक्रेट है जो कि मैं जानता हूँ यूट्यूब के बारे में। अदरवाइज़ आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, आप बिना हार्ड वर्क के यूट्यूब पे ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो बस एक ही चीज़ है, हार्ड वर्क मैं करता गया, और 2013 से लगभग मैं कंटिन्यू मेहनत कर रहा था। तो उसकी मेहनत का रंग आप लोगों ने समझा, आप लोगों ने प्यार किया, मेरे को सब्सक्राइब किया, सपोर्ट किया, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं आप लोगों का कहना चाहता हूँ। और आगे भी इस तरह का ये मेरा लास्ट वीडियो है जहाँ पे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था खुद के बारे में। तो आई होप आप सारी की सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब देखो, मुझे डर नहीं लगता है सच में नीचे गिरने का, क्योंकि दोस्तों मैं वही हूँ जो पत्थर भी तोड़ के और उससे भी पैसा कमा के आगे आया हूँ। तो आज YouTube चैनल पे अगर कोई हिमाचल वाला बोलता है, मुझे नहीं पता ऑनलाइन लोग मेरे से कैसे रिएक्ट करते हैं। जब मैं पर्सनली किसी से मिलता हूँ, पर्सनली कोई मेरे से हेलो करने आता है, तो सच में बहुत सारे इमोशंस और दिल में एक मतलब ना मैं समझ सकता हूँ उसकी वाइब को कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट वो सामने से देते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह मेरी यूट्यूब की पूरी जर्नी थी। बाकी तो आपने देखा ही है। अगर बात करूँ अब कंट्रोवर्सी के रिलेटेड, तो यहाँ पे एक ही चीज़ बताऊँगा, मैंने अपनी तरफ से जो एक्शन लेना था वो ले लिया है। अब सारी की सारी चीज़ें कोर्ट ही डिसाइड करेगा अगर सामने वाले चाहेंगे तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा अच्छी तरह से कि सिंपैथी पे यूट्यूब पे कोई भी नहीं आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज़ आज की डेट में मैं गरीब हूँ गाइस, मेरे घर को ये देखो टूट गया है, इसको सपोर्ट कर दो, ये सब बोलते रहते हैं। तो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। आपको यहाँ पे माइंड से भी शार्प होना पड़ता है, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सारी की सारी चीज़ों को मिलजुल के तभी आप जो एक व्लॉगर, यूट्यूबर या कोई भी कैटेगरी में जाना चाहते हो आप जा सकते हो। बाकी दोस्तों शायद से वीडियो थोड़ा लंबा ही कर दिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यार चंपू जैसी शक्ल दिख रही है। बाकी जाते जाते प्रमोशन भी करता जाता हूँ। होम स्टे बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा भाई, डाल दो, हैंड कर लो।